जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए इस किताब का फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ठीक, तो प्रकाश चैप्टर का ये पहला सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम दिया क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये दर्पण जहाँ मुख्य अक्ष को काटते इसको ध्रुव पी हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये इसका 20 पॉइंट हो गया फोकस बिंदु। ठीक, अब ये क्वेश्चन कर रहा है पहला कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? 20 सेमी की दूरी पर। अब ये पता नहीं, वस्तु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ठीक, तो वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि u का मान दिया है। u है 20 सेमी की दूरी पर। और हम ध्यान देंगे, जब भी वस्तु का मान हमेशा माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखते हैं। बाएं साइड निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, इधर जाने पर, बाएं साइड जाने पर मान ऋणात्मक होता है। ठीक, और इधर जाने पर धनात्मक होता है। तो ये अवतल दर्पण में हम बाएं साइड जब जाएंगे तो इधर जितना भी मान आएगा सब माइनस में आएगा। तो वस्तु को हम इधर ही रखेंगे, जब भी रखेंगे बाएं साइड ही रखेंगे। ठीक ना? तो इसके वजह से u का मान हमेशा, चाहे दर्पण पढ़ रहे हो, चाहे आप लेंस पढ़ रहे हो, हमेशा u का मान माइनस में आएगा। ठीक, तो u का मान माइनस हो गया, तो u बराबर -20। ठीक, और दिया है कि 20 सेमी की दूरी पर रखने पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर के वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है 30 सेंटीमीटर तक, यानी v का मान दे दिया है। दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, और वास्तविक प्रतिबिंब दिया है। तो अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ही ओर बनता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, यानी कि इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक, यानी कि इधर ही बनेगा, और इधर क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि v का मान भी क्या हो जाएगा? माइनस, तो -30 हो जाएगा। ठीक, और हमसे u का मान दे दिया, v का मान दे दिया, और हमसे पूछा है f का मान। ठीक, फोकस दूरी f का मान पूछा है, f हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ 1/f का मान निकालना है, और u का मान दिया है -20, 1/-20 प्लस 1/v, v का मान दिया है -30। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60, 20 × 60, 3 × 3, और ये माइनस लगा है, आगे माइनस हो जाएगा। 30 × 60 -2, 1/f। अब 1/f बराबर आ जाएगा -3 -2 -5 बटा -60, ये कट जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया 1/f बराबर -1/12, और f बराबर -12। ये आ गया आपका फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। ये माइनस आया है, इसका मतलब देख लीजिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये 12 आ गया। इसका मतलब ये फोकस दूरी है, यही हमसे पूछ रहा था, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, वस्तु दिया था कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 24, लगभग इसी के बीच में यहाँ वस्तु है। ठीक, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ये 12 × 24 लगभग इधर ही होगा। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये कर रहा है, ऐसे गया और ये फोकस होके जाएगा, और एक तो प्रकाश लिए हम फोकस होके गया, टकराने के बाद
ठीक, यही प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये दूरी दिया है, कितना दिया है, तो 30 सेंटीमीटर। ये दूरी दिया था आपका 20 सेंटीमीटर और ये दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, और ये दूरी हम निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी पहले वाले सवाल जैसा है। ठीक, इसमें भी क्या दिया है, 10 सेमी दूर कोई वस्तु रखा है अवतल दर्पण के सामने। ठीक, अवतल दर्पण है, 10 सेमी दूर है, यानी कि यू का मान दे दिया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि भी का मान, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, यानी इधर ही बन रहा है। ठीक, इधर ही बन रहा है। ठीक, तो भी का भी मान क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी -30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, यफ का मान, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा इसका माइनस में ही आएगा। ठीक, आंसर की जांच करना हो तो इसकी फोकस दूरी माइनस में आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं, ये इस वाले फार्मूले से लगेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f, यफ का मान निकालना है 1/u, यू का मान दिया -10 सेमी की दूरी पे रखा है वस्तु, -10, फिर प्लस है 1/-30, -30, 1/f बराबर, लॉसा लेंगे एलसीएम, -30 हो जाएगा। ठीक, इधर एलसीएम लेंगे, इसका हो जाएगा 30 और ये 10 या 30, 3 और 3 और ये माइनस का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। फिर 30 से कम 30 एक आएगा और एक का गुणा माइनस में होगा, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, 1/f बराबर -4/30, तो f बराबर 30/-4, तो आ जाएगा आपका f बराबर लगभग 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल यह है कि एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी ये दिया है। ठीक, और कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी है, ये हो गया F, ये हो जाएगा C, वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। ठीक ना, ये वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी का अगर दोगुना कर दें, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या से दर्पण के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और वस्तु कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये 20 है और ये भी 20 है, तो ये 20 और ये 10 30, लगभग यही 30 होगा। ठीक ना, वस्तु कहाँ है, यहाँ पे रखी है। ठीक, वस्तु है C और F के बीच में रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखी है। ये दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, इस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक, हमसे भी का मान पूछ रहा है, यानी कि u का मान दे दिया है -30, f का मान दिया है माइनस, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, फोकस दूरी दिया है -20 और हमसे भी का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब देखो ये वाला फार्मूला लेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, f का मान दिया है -20, u का मान दिया है -30, 1/-30
प्लस 1/v। ठीक, अब 1/30 को पक्षांतर करते हैं तो क्या बचेगा, माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 और इसके आगे माइनस लगा है, माइनस 1/20 बराबर 1/v। ठीक, अब एलसीएम लेंगे, 30-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 30 दूना के 60, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 और 20 60, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 और ये आगे माइनस लगा तो माइनस बराबर 1/v। ठीक, कितना आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, -1/60 बराबर 1/v। तिर्यक गुणा कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। माइनस का मतलब ये है कि ये दर्पण के सामने ही बनेगा। देख लीजिए, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वस्तु प्रकाश की किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और एक प्रकाश की किरण लेते हैं, फोकस से होकर जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये होगा इसका प्रतिबिंब। यही दूरी हमको ज्ञात करना था और ये दूरी आई है 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि एक अवतल दर्पण है, ठीक, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या सी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये दूरी दिया है और कह रहा है कि दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, एक वस्तु है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया 10 और इतना ही दूरी ये भी होता है, यानी कि ये पूरी दूरी वक्रता त्रिज्या जो r है, r भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु जो है वो C पर ही है। कहाँ है, C पे। ये दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये फोकस दूरी दिया है अवतल दर्पण का 20 सेंटीमीटर, वस्तु है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा। ठीक, कितनी दूरी पर बनेगा, यही पूछा है। अगला प्रश्न इसको हल करते हैं। U का मान, F का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो -10 सेंटीमीटर। ठीक, U का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, V का मान ज्ञात करना है। ठीक, फार्मूला हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/F का मान दिया है -10 बराबर 1/-20 प्लस 1/V। 1/-20 को इधर भेजते हैं तो 1/20 हो जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस का प्लस हो जाएगा और ये -1/10 है, -1/10 बराबर 1/V। इसका एलसीएम लेते हैं, 20 हो जाएगा, 20 से कम 20, 1 एक कम 1, 10 दूना के 20, 2 एक कम 2, अब 20 में माइनस है तो माइनस। ठीक, 1/V। ठीक, 1 में से 2 जाएगा, -1 बटा में 20 बराबर 1/V। तिर्यक गुणा कर देंगे, V बराबर आ जाएगा -20। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए, ये वस्तु केंद्र पर आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, तो हमको पहले ऐसे ही समझ लेना चाहिए था। अब देखो, इसको करके देखते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाएगा, एक ठो और प्रकाश लिए, फोकस से होके जाएगा, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक दूसरे को C पे काटेंगे। ठीक ना, तो ये C पर ही बनेगा। ठीक, ये दूरी कितना आया है, V का मान 20 आया है, 20 आया है, ये हो जाएगा आपका, यही दूरी पूछा था, ये दूरी आपका आ गया
20 सेंटीमीटर। माइनस आया है मतलब दर्पण के सामने है, ठीक ना, बाएं साइड है इसलिए माइनस आया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आखिरी सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक 3 सेमी लंबी एक वस्तु एक 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया सी, ठीक। दिया है कि एक 3 सेमी की लंबी वस्तु, एक वस्तु है जिसकी लंबाई 3 सेमी है, ठीक, और उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी, शांत हो जाओ, यहां से यहां तक की दूरी जो दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो -8 हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या बाएं साइड है तो माइनस में आएगा, ठीक। ये हो जाएगा यफ, 2 चौका 8, यफ बराबर 4। ये फोकस दूरी आ गया -4 सेंटीमीटर, ठीक। अब यफ का मान निकल गया और जो वस्तु है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, ठीक। यानी कि यू का भी मान दे दिया, कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि -12 सेंटीमीटर, ठीक। और हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, भी का मान पूछा है, और आकार यानी कि जो परछाई बनेगी उसका आकार पूछा है, ठीक। यानी आई का मान पूछा है, और दिया है ओ का मान, ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक। वस्तु की लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ओ का भी मान दिया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं ऊपर, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति में बाएं जाने पर माइनस होता है और नीचे जाने पर भी माइनस होता है, ऊपर जाने पर प्लस और दाएं जाने पे प्लस होता है, ठीक। उसी तरह से वस्तु को लंबवत रखा है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ओ का मान प्लस में रहेगा, ठीक। तो हमको अब भी का मान निकालना है और आई का मान निकालना है। तो पहले हम भी का मान निकाल लेते हैं। यफ का मान निकल गया, यू का मान निकल गया, अब हम भी का मान निकाल लेते हैं। भी का मान देखिए, 1/यफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी। 1/यफ, यफ का मान है -4 बराबर यू का मान दिया है -12 प्लस 1/भी का मान निकाल लेते हैं। तो -12 को इधर भेजते हैं, तो 1/12 हो जाएगा, -1/4 पहले से ही है और 1/भी। इसको हल करते हैं, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 कम 12 1 और 4 तिहाई 12 -3 बराबर 1/भी हो जाएगा, -2/12 बराबर 1/भी। ये कट जाएगा 6 बार में, तिर्यक गुणा कर देंगे तो भी बराबर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा तो -6 सेंटीमीटर पे, ठीक। और कितना बड़ा बनेगा तो ये आप लोग सूत्र जानते होंगे, I/O बराबर -V/U, ठीक। अब ये I का मान हमसे पूछा है, तो I का मान I हो जाएगा, O का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, माइनस भी का मान आया है -6 सेंटीमीटर, -6 बटा में U का मान दिया है -12, ये हो जाएगा -6 का भागा -12 में जाएगा तो +2 आ जाएगा, ठीक। और ये आपका आ जाएगा आंसर I/3 बराबर -1/2। तो तिर्यक गुणा करने के बाद आएगा I बराबर -3/2, I बराबर -1.5 सेंटीमीटर, ठीक। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो -6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और I जो वस्तु जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो -1.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये माइनस ये बता रहा है कि ये उल्टा है,
माइनस ये बता रहा है ये उल्टा है, जब उल्टा रहेगा तो वास्तविक हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति -6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, आकार 1.5 सेंटीमीटर और प्रकृति माइनस है, तो ये है वास्तविक, ठीक ना, उल्टा है यानी कि वास्तविक है। ठीक, अब देखो इसको समझ लेते हैं ग्राफ से कि ये वस्तु कहाँ रखी है, 12 सेंटीमीटर दूर, ये 8 सेंटीमीटर है ये दूरी, तो 12 सेंटीमीटर दूर बोला है तो सी के इधर ही होगा। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु रख दिए। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चली, टकराने के बाद फोकस से होकर, ठीक, और एक प्रकाश लेते हैं सी से जब जाती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक, ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, सी और एफ के बीच में। ठीक, और देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु कितना दिया था 3 सेंटीमीटर, और देखिए ये लगभग उसका आधा ही है 1.5 सेंटीमीटर। यही दूरी हमसे पूछा था, ये जो प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब से ये दर्पण के जो प्रतिबिंब बन रही है, ये प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी पूछा था, ये भी का मान, यही भी का मान आया है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर आया है, और ये साइज, ये जो साइज है ये आई, ठीक, ये इसका जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, हो गया, ये आपका आज का खत्म हो गया है। ठीक, जय हिंद। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।